बिहार के सुपौल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरपंच ने अपनी भतीजी की शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर डांस किया। सरपंच के ठुमके लगाने का ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें वो डांस करने वाले कलाकारों के साथ दिखाई दिए। इस शादी समारोह में गाने और संगीत का भी इंतजाम किया गया था, जिसको देखकर सरपंच भी जोश में आ गए और उन्होंने वहां खूब ठुमके लगाए। लेकिन इस जश्न में उन्होंने कोरोना नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर दी। ना तो उनके चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही उन्होंने लोगों से तय दूरी ही बनाई। उनके अलावा वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी यही गलतियां की। बताया गया कि यह घटना 6 जून की है, जिसका वीडियो सामने आते ही पुलिस ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यूपी के बाराबंकी में एक महिला की हत्या के बाद गाँव वालों ने जमकर हंगामा किया। वहीं जब पुलिस इस हंगामे को शांत करवाने के लिए पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, पत्थरबाजी कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। इस बीच जब कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरा तो पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर वहां से हटाया। इस कार्रवाई में कई लोग जमीन पर गिर गए। खबर है कि प्रधान के चुनाव में रंजिश की वजह से उस महिला की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने पति के साथ घर लौट रही थी। इस हमले में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जब महिला का शव उसके घर लाया गया तो उसके ससुराल और मायके पक्ष के बीच अंतिम संस्कार के मुद्दे पर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस इसी विवाद को सुलझाने पहुंची थी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पीएम को बंगाल की मौजूदा हालात की जानकारी दी। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। अभिनेता सुशांत सिंह की जिंदगी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने वाली सुशांत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित फिल्मों या दूसरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में सुशांत के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से ही होगा, इसलिए ग्रहण काल मान्य नहीं होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में होगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 तक रहेगा। राजस्थान के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। श्रीगंगानगर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। दिन भर चले गर्म लू की थपेड़ों ने श्रीगंगानगर के लोगों को झुलसा कर रख दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। हिंदू धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर विवादित रैप गाने वाले कलाकार MC कोड और अंकित तिवारी सकुशल मिल गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ढूंढ निकाला है। उनकी मां दीपा तिवारी ने 5 जून को साउथ दिल्ली की मेहरौली पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की FIR दर्ज करवाई थी। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने बॉक्सर और मॉडल कामेश की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी के मामले में 2 पक्षों के बीच हुई लड़ाई में बॉक्सर कामेश बीच बचाव करने पहुंचे थे। इसी बीच एक आरोपी ने तेजधार हथियार से उन पर वार कर दिया। इलाज के समय उनकी मौत हो गई थी। एनडीए के भीतर सवाल उठने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि एनडीए में शामिल दलों को एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं रहा। की जो एनडीए हुकूमत है, ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है। बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को बीच कर रही है। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जून को सचिन पायलट के कार्यक्रम पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राजेश पायलट की जयंती के दिन सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन रोकने के लिए गहलोत ने 11 जून को ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। साथ ही 11 जून को राजस्थान की बॉर्डर सील करने की भी योजना है, ताकि पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ राज्य से बाहर ना जा सके। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने की कोशिश
की जा रही है। साथ ही पायलट समर्थक कुछ विधायकों से भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि सरकार पर कोई संकट ना हो। जम्मू से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क धंसने से 4 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ वो गाड़ियां तब वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक सड़क धंस गई और चारों गाड़ियां नीचे जा गिरी। इस हादसे के बाद वहां भीड़ जुटी। उन लोगों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिनमें कुछ ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुट गए तो कुछ हादसे की जांच करने लगे। एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच छिड़ी बहस के बीच योग गुरु रामदेव ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी, तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं। या कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लें।